बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ जी आलू फलियों का सालन, जो बहुत ही मज़े का बनता है। और ये अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो यकीन मानिए जो नहीं भी खाते वो भी खाने पे मजबूर हो जाएंगे और खा के आप लोगों की तारीफ़ लाजमी करेंगे। चलिए जी अब हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये जो मेन इंग्रेडिएंट है ये है जी आधा किलो फलियाँ हैं और आधा किलो के करीब ही आलू हैं। आलूओं को मैंने जो है ना इस तरह कटिंग कर लिया है। आप लोग अपनी पसंद के हिसाब से कटिंग कर सकते हैं इसको। और ये जो फलियां हैं इसका जी जो रेड वाले होते हैं ना जी इसको निकाल लेते हैं, और जो ग्रीन वाली फलियां होती हैं जिसमें बिल्कुल दाने बारीक से होते हैं उसको कटिंग कर लेते हैं। ठीक है। और अब इसमें स्पाइसेस जाएंगे, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच इसमें जाएगा रेड मिर्चों का पाउडर, हाफ चम्मच हल्दी और 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स जाएंगे। और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ जी हाफ चम्मच ही इसमें ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 अदद टमाटर थे जिनको कटिंग कर लिया था। 4 सब्ज़ मिर्चें हैं और एक प्याज था बड़े साइज का जिसको मैंने कटिंग कर लिया है। जो इसको तो अब मैं इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूँ। फ्लेम को ऑन कर दिया है और ज़ीरा इसमें मैं शामिल कर दूंगी। ज़ीरा थोड़ा सा फ्राई होता है तो साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी जी प्याज। प्याज को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये जो है ना इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। इसको हमने लो फ्लेम पे ही करना है। आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इसको देखना है और बिल्कुल इसी तरीके से ही फॉलो करना है। यकीनन आपके घर वालों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जब आप लोग बना के अपने घर वालों को खिलाएंगी तो वो आपकी तारीफ ज़रूर करेंगे। और यकीन मानिए जो नहीं भी सब्जियों को पसंद करते वो भी सब्जी जब इस तरीके से बनी हुई खाएंगे तो वो ज़रूर आपकी तारीफ करेंगे। चलिए जी ये देखिए इसके साथ ही देखते हैं जी इसका कलर जो है वो आस्ता आस्ता से इसका कलर चेंज हो रहा है। इसको भी हमने 7-7 चम्मच चलाते रहना है ताकि जो है ना प्याज हमारा इक्वल जो है वो ब्राउन हो। इसको हमने लो फ्लेम पे ही पकाना है। ये देखिए जी इसका कलर चेंज होने के करीब है बिल्कुल। ये इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल मैंने कर दिया है जी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो 1 टेबल स्पून था वो मैं आपको दिखा नहीं सकी लेकिन मैंने शामिल कर दिया है। वो मैं शामिल करने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक इसकी बुनाई करूँगी ऑयल में। जब हम ऑयल में अदरक लहसुन की बुनाई करते हैं तो वो स्मेल और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है। आगे हमारे खाने में बिल्कुल भी स्मेल इसकी नहीं आती। और ऑयल में ही मैं शामिल कर लूँगी जी स्पाइसेस जो इसमें मैंने शामिल करने हैं। तमाम स्पाइसेस मैं इसमें शामिल कर लूँगी इसी स्टेज में। और ऑयल में इसकी जो है ना वो फ्राई करूँगी ताकि इनका भी कच्चापन दूर हो जाए और ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। ये देखिए जी। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारा जो मसाले हैं ये जले नहीं। इसमें मैं शामिल अब थोड़ा सा पानी शामिल कर रखे ताकि मसाले जो है ना वो जले नहीं, और थोड़ा सा पानी शामिल करके इनको पकाऊंगी ताकि हमारे जो मसाले हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं, प्याज वगैरह जो अच्छे तरीके के साथ। अगर आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। अब मैं इसमें शामिल करूंगी जी टमाटर। सब्ज़ मिर्ची हम शामिल करेंगे जी बाद में। अभी हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर शामिल करके जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, बिल्कुल मसाले के साथ मिक्स हो जाएं, इसके बाद जी हम फिर आगे वाला स्टेप करेंगे।
चम्मच चलाते हुए हमने मुसलसल इसको भूनना है। इसको छोड़ के जाना नहीं है। मसाला भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इसमें। सबसे अहम बात जो हमारी रेसिपी में होती है वो इसी चीज़ की होती है कि हमने अपने मसाले को अच्छे तरीके से भूनना होता है। जब हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुना हुआ होगा तो हमारी वो रेसिपी बहुत ही अच्छी होगी। उसमें खुशबू भी अच्छी आएगी, कच्चापन भी नहीं आएगा और टेस्ट भी उसका लाजवाब होगा। थोड़ा सा पानी शामिल और मैं करूँगी। थोड़ा सा पानी शामिल करने के बाद मैं इसको फिर से भूनूंगी। मुझे उसकी जो बुनाई थी वो अभी ठीक तरह से नहीं लग रही थी, इस वजह से मैंने थोड़ा सा पानी और शामिल कर दिया इसमें। इस सब्ज़ी की जो सबसे अहम बात है वो इसमें आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। अगर आप लोगों के किसी के चेहरे पे छाइयाँ वगैरह हो या खून की कमी वगैरह हो तो इससे वो पूरी हो जाती है और छाइयाँ वगैरह साफ़ हो जाती हैं। आप लोगों का चेहरा जो है वो साफ़ हो जाएगा। वो आप लोग जिनके भी चेहरे पे हों वो इस सब्ज़ी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये देखिए जी, मसाला जो भुन चुका है और ऑयल छोड़ दिया और मसाले ने। जब ऑयल अलग हो जाए और मसाला अलग हो जाए तो यही निशानी होती है जी हमारा जो मसाला है वो अच्छे तरीके से भुना जा चुका है और इसका कच्चापन जो है जी वो ख़त्म हो चुका है। इसी स्टेज पे हम लोग इसमें सब्ज़ी शामिल कर देंगे। सबसे पहले जी इसमें मैं शामिल कर दूंगी जी अब फलियाँ। फलियों को मैंने अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी मैंने धो के फिर इनको मैंने बर्तन में निकाल लिया था। इनको अच्छे तरीके से धोना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें साथ ही मैं शामिल कर दूंगी जो आलू जो कटिंग किए हुए हैं। लेकिन इसको तो 1 से 2 मिनट के लिए मैंने भून लिया है। आलू डालने के बाद इसको भूनेंगे नहीं, क्योंकि अगर आलू डाल के अगर आप लोग भूनते हैं तो फिर वो गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं और बाज़ औक़ात तो कुछ आलू जो बीच में हैं वो गलते भी नहीं हैं। इसलिए आलूओं को साथ में फ्राई नहीं करना। आलू डाल के साथ ही में इसमें मैं 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल कर दूंगी ताकि आलू भी सॉफ्ट हो जाएं और फलियां भी सॉफ्ट हो जाएं। लीजिए जी, आलू भी शामिल कर दिया। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जी 1 से 1.5 गिलास पानी। पानी शामिल करने के बाद इसको लो फ्लेम पे कवर करके हमने पकाना है। और ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि जितना हम लो फ्लेम पे हम किसी भी चीज़ को पकाते हैं उसके टेस्ट में और तेज़ फ्लेम पे जो चीज़ पकाई जाती है काफ़ी उसमें फ़र्क आ जाता है। अब इसमें शामिल कर दी सब्ज़ मिर्चें और इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख दिया ताकि आलू भी सॉफ्ट हो जाएं और फलियां भी। ये देखिए जी, आलू सॉफ्ट हो चुके हैं और फलियां भी सॉफ्ट हो चुकी हैं। बीच बीच में आप लोगों ने चम्मच हिला के देखते रहना है ताकि नीचे तो नहीं, मतलब कि पानी खुश्क तो नहीं इसका हो गया। अगर पानी आप लोगों को लगे कि खुश्क हो गया और आलू सॉफ्ट नहीं हुए तो आप और पानी भी इसमें शामिल कर सकती हैं। लीजिए जी, हमारी जो है ये तैयार हो चुकी हैं। इसको हमने डिश आउट कर दिया है। देखिए कितने मज़े का इसकी लुक आई है। इसको चपाती के साथ, पराठे के साथ आप लोग खाएं, एंजॉय करें। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह।